कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे एक नारी का हाथ होता है, एक शक्ति का हाथ होता है। कभी वो शक्ति मां के रूप में होती है, कभी वो शक्ति बहन के रूप में होती है, तो कभी वो शक्ति प्रेयसी के रूप में होती है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन में यह शक्ति पत्नी के रूप में थी। असल में तो रुई जलती है, घी जलता है और लोग कहते हैं दिया जल रहा है। बाबा साहेब के जीवन में यह रुई और घी का काम किया था उनकी पत्नी रमाई ने। जो उम्र बच्चे की हंसने की, खेलने की, नाचने की, गाने की होती है, उस उम्र में रमा ने क्या देखा तो गरीबी। परिवार के साथ साथ वो भी गरीबी का सामना कर रही थी। जिस उम्र में मां की जरूरत होती है, जिस उम्र में पिता की जरूरत होती है, उसी उम्र में मां का देहांत हुआ और पीछे पीछे पिताजी का भी देहांत हुआ। इतने बड़े भी कहां हुए थे वो बच्चे, पर सर से छत चला जाता है तो उस दिन बच्चे अपने आप बड़े हो जाते हैं। मामा मामी के साथ रमा भी रहने लगी और गरीबी को नजदीकी से देखने लगी। यह उनके जीवन की सबसे पहली बड़ी घटना है। बचपन में ही समझ आने के बाद, बड़े होने की जिम्मेदारी का एहसास आने के बाद रमा का विवाह भीमराव अंबेडकर जी से हुआ। उनकी उम्र थी सिर्फ 9 साल और भीमराव अंबेडकर की उम्र थी 14 साल। उम्र के साथ साथ उनमें एक समानता भी थी। जब भी डॉक्टर भीमराव 5 साल के थे तभी उनकी मां भी चल बसी थी। यही एक समान भावना दोनों में थी जो एक दूसरे को जिंदगी भर जोड़ती रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ विवाह होना यह रमाबाई के जीवन की दूसरी महत्वपूर्ण घटना है। रमाबाई को इस बात की खुशी थी कि उनको पति के रूप में एक पढ़ा लिखा आदमी मिला है। बचपन से उन्होंने चारों ओर गरीबी ही गरीबी देखी थी। भीमराव के साथ विवाह होने के बाद मानो जिंदगी थोड़ी सी बदल गई। भीमराव मैट्रिक पास हो गए, घर में सब खुश, समाज में सब खुश थे। दलित समाज का कोई लड़का मैट्रिक पास होना ये बहुत बड़ी बात थी। उम्र भर के लिए पति के साथ जिंदगी भर देने का उसी दिन ने रमाबाई ने अपने आप से वादा किया था। अपने पति के मिलते सम्मान को देख रमा ने तय कर लिया कि संसार का भार अभी वही उठाएगी, लेकिन अपने पति को किसी चीज की कमी नहीं होने देगी। भीमराव का पूरा ध्यान पढ़ाई में था, वही रमा पूरे परिवार का ख्याल रख रही थी। उसको सबकी फिक्र थी, सबसे ज्यादा फिक्र थी भीमराव की पढ़ाई की। भीमराव का शिक्षण, एजुकेशन पीछे न रहे, इसके लिए रमा भी अपार कष्ट और त्याग दोनों सह रही थी। उनके संसार वेली पर एक फूल ने जन्म लिया, यशवंत। भीमराव अंबेडकर बड़ौदा चले गए, तभी उनके पिता का देहांत हुआ। रमाबाई अपने ससुर को नहीं, फिर एक बार अपने पिता को रमाबाई ने खो दिया था। रमा को भीमराव ने पढ़ना लिखना सिखाया, वो भी उन्हें सावित्रीबाई जैसे बनाना चाहते। अचानक उच्च शिक्षण के हेतु उन्हें परदेश जाना पड़ा। तभी रमाबाई फिर से मां बनने वाली थी। अब घर की जिम्मेदारी, बेटे को संभालना, इस पर मानो उन्होंने खुद पर ध्यान रखने का मौका ही कहां मिलता था। जब भीमराव परदेश चले गए तो घर में 5 जन थे और उनकी जिम्मेदारी थी रमाबाई पर। वह वक्त उनके जीवन का संघर्षपूर्ण वक्त था। पैसों की कमी, इन सब के चलते उन्होंने दूसरे बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था रमेश। जो पीड़ा पूरा परिवार सह रहा था, शायद वो छोटा सा बच्चा ये झेल नहीं पाया और वो चल बसा। रमा तो मानो टूट सी गई। बाबा साहेब ने तो उस बच्चे का मुंह भी नहीं देखा था। रमा ने अकेले वो सब सह लिया। रमाबाई के जीवन की तीसरी बड़ी बात थी संघर्ष। भीमराव जी भारत आए थे, फिर से खुशियां उनके जीवन में आई। एक नन्ही सी परी उनके घर में आई, वो भी कुछ दिन की मेहमान थी, वो भी चली गई। तब रमाबाई और भीमराव को बहुत दुख हुआ। किसी तरह जिंदगी की बागडोर संभल रही थी तो बाबा साहब को फिर से एक बार लंदन में उच्च पदवी के हेतु बैरिस्टर बनने के लिए जाना था।
संघर्ष की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उनके जाने के बाद घर में एक राजकुमार ने जन्म लिया था और वो राजकुमार वो भी चल बसा। रमेश, इंदु और गंगाधर ऐसे 3 अपत्य चल बसे। उसमें रमेश और गंगाधर के अंतिम संस्कार के वक्त सिर्फ रमाबाई थी। बाबा साहेब तो लंदन में थे। कितना दर्द था, कितना संघर्ष था। उन दोनों के जीवन में संघर्ष था। दोनों भी दुख झेल रहे थे। जब बाबा साहेब बैरिस्टर बनकर तो आए, सभी जगह उनका सत्कार समारंभ हो रहा था। एक नया मोड़ फिर से रमाबाई के जीवन में आ गया था। अब बाबा साहेब सिर्फ उनके परिवार के नहीं थे, सारे समाज के थे। उनका विद्वत्ता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। बाबा साहेब ने ये सारे मुकाम पाते वक्त रमाबाई का संघर्ष उनको पता था। रमाबाई सुशील थी, शालीन थी, सबके साथ बड़े अदब से पेश आती थी। जहां समाज जीवन में बाबा साहेब व्यस्त थे, वहां रमाबाई सबको मदद करने लगी और सबकी मां बन गई। सब उन्हें रमाई के नाम से जानने लगे। यह चौथा और महत्वपूर्ण पर्व उनके जीवन में शुरू हुआ। मानो फिर से खुशी आई। उनके संसार में फिर से एक बार एक युवराज आया, जिसका नाम राजरत्न रखा गया। यशवंत और राजरत्न, वो दोनों का भी बहुत ख्याल रखते थे। पर राजरत्न को डबल निमोनिया हुआ और वो भी चल बसा। अब रमाबाई को यह सब झेलने का सामर्थ्य नहीं था, पर अब उनके साथ बाबा साहेब थे। पर उन्होंने उस वक्त में भी खुद को संभाला और बाबा साहब को बताया कि आपके ऊपर सिर्फ आपके परिवार की नहीं, सारे समाज की जिम्मेदारी है। खुद के 4 बच्चे इस तरह से जाने के बाद जो माउली फिर से खड़ी होती है, उसे रमाई कहते हैं। खुद को तो संभाला, फिर अपने पति को भी प्रेरित किया समाज में फिर से काम करना। और एक दिन रमाई ने हजारों जन समुदायों को संबोधित किया। यह 5वीं और सबसे बड़ी बात उनके जीवन में थी। ऐसे रमाबाई को 100% सलाम, जो कभी अपने पति के पढ़ाई में बाधा बनकर नहीं तो एक सपोर्ट बनकर खड़ी रही। एक और से पूरे बाबा साहेब के परिवार को संभालती रही। बाबा साहब दिन ब दिन प्रगति के राह पर उड़ रहे थे और उस उड़ान को रनवे बनकर मदद कर रही थी रमाई। तो दोस्तों, आई रमाई के जीवन की यह संघर्षपूर्ण कहानी आपको कैसे लगी? बेशक यह आपको जरूर प्रेरणा देगी। नई राह खोजने में, नई राह पर चलने में आपको जरूर मदद करेगी। मैं योगेश करड़, जुड़े रहे मेरे साथ इसी तरह नए मोटिवेशनल कहानियों के लिए और देखते रहिए फिल्म स्पार्क। धन्यवाद।